अमित भैया तो हमेशा ही तैयार है। स्वागत है अमित तिवारी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्न हरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणीवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगा। जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुंद। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतिकीर्ति। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकस राम राम। श्रीराम राम शरणं भो राम राम। श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्रा। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर। नान जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलांजनं समाभासं रवि नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसुमच्छहन्तारं वंदे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं।
यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री रामायण राम कथा की जय। अखिल ही प्रत्ययनी परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण परम सुधा सिंधु परम आनंद रसार सरोवर समद्भुत पंकज कौशल्यानंदन आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भाष्यती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की ज्योति विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही श्री मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों सीता श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चारों भैया तीनों मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि वेद रूपी वाल्मीकि श्री रामायण का संकल्प अपने हृदय में धारण किए हुए कई कई जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तो ये हमें कथा सुनने को श्रवण करने को मिलती है। भगवान की ये कथा कब प्राप्त होती है? जब भगवान की कृपा में भी विशेष कृपा हो जाती है तो तब हमें ये कथा सुनने को प्राप्त होती है। साधारण कृपा से तो हमें घर मकान गाड़ी बंगला दुकान ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन कथा प्राप्त नहीं होती। कथा कब प्राप्त होती है? जब प्रभु की विशेष कृपा हम सब पर होती है। तो आज हम सब पर प्रभु की विशेष कृपा है जो ये हमें कथा सुनने श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। आइए सबसे पहले एक बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आगे की कथा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, ताई विधि रहिए। आइए, समय का अभाव की वजह से हम अपने वक्तव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम सुनेंगे कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु का स्थान कितना बड़ा है। कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु भगवान शंकर हैं और गुरु ही साक्षात परब्रह्म परम सत्ता जो हैं वो गुरु हैं, गुरु ही हैं। गुरु की महिमा का गुणगान करना बड़ा कठिन है। सज्जनों, गुरु चाहे तो काल से भी लड़ सकता है, यह क्षमता गुरु में होती है।
इस विषय में एक सच्ची घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से एक संत हैं जो छत्रपति शिवाजी के गुरु भी हैं। उनका नाम है स्वामी रामदास, रामदास स्वामी। लेकिन उनको दुनिया जानती है समर्थ गुरु रामदास के नाम से। उनका नाम समर्थ नहीं है। समर्थ क्या है? समर्थ उनको उपाधि मिली है। और ये उपाधि कैसे मिली है कि एक बार स्वामी रामदास जो हैं ये अपने ब्रह्मचारी शिष्य को लेकर काशी नगरी पहुंचे। काशी जी के गंगा पावन गंगा घाट पर पहुंचे और स्नान किया माँ गंगा में। और उसके बाद विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। काशी में पहुंचने के बाद जो स्वामी रामदास जी हैं इन्होंने महान जो काशी के ज्योतिष हैं गंगाधर भट्ट जी, इनका बड़ा नाम सुना। तो ब्रह्मचारी से कहा जाओ और गंगाधर भट्ट जी के यहाँ से भिक्षा लेकर आओ। तो ब्रह्मचारी चले और भिक्षा लेने के लिए पहुंचे गंगाधर भट्ट जी के यहाँ। तो जब गंगाधर भट्ट जी ने भिक्षा दी तो जैसे ही ब्रह्मचारी की ओर देखा तो कहने लगे कि तू भिक्षा लेने तो आया है, लेकिन शाम को 4 बजे तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मचारी के पूरे शरीर से पसीना निकल आया जैसे ही मृत्यु का नाम सुना। तो अब ब्रह्मचारी ने जैसे तैसे भिक्षा ली और गुरुदेव के पास पहुंचा। और जब गुरुदेव के पास पहुंचा तो बड़ा ही घबराता हुआ रोना चालू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो स्वामी रामदास जी ने पूछा बेटा क्या हुआ, क्या भिक्षा नहीं मिली? तो उस ब्रह्मचारी बालक ने जो गंगाधर भट्ट जी ने कहा था वो सारा वृत्तांत अपने गुरुदेव को सुनाया। तो गुरुदेव ने कहा अभी तो 4 बजे मृत्यु है, अभी तो बहुत टाइम है, कोई बात नहीं। जो भिक्षा लेकर आए हो इससे भोग बनाओ और प्रभु को भोग, राघव को भोग लगाओ और माता गंगा को भोग लगाओ। उसके बाद तू भी पा और मैं भी पाऊं। उस ब्रह्मचारी ने भोग बनाया, राघव को भोग लगाया, माता गंगा को भोग लगाया, गुरुदेव को खिलाया और स्वयं तो भूख नहीं है पर गुरुदेव ने कहा है तो उसने भी पाया। समय बीतता जा रहा है और उसके मन में यही चल रहा है कि 4 बजे मेरी मृत्यु होने वाली है। तो वह ब्रह्मचारी उसी ध्यान में मग्न है, कौन से? बेचैन है कि 4 बजे मेरी मृत्यु होने वाली। अब 3 बज गए। जब 3 बज गए तो गुरुदेव ने कहा ब्रह्मचारी बालक से कि चलो गंगा घाट पर चलते हैं। और जब गंगा घाट पर पहुंचे तो वहां पर बैठ गए और 3:30 बज गया। जब वहां 3:30 बज गया तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं अब वृद्ध हो गया हूं, मेरे पैरों में दर्द हो गया है, मेरे पैरों को दबाने का कार्य करो। तो वह ब्रह्मचारी बालक है तो वह पैर दबाने लगता है। अब गुरु जी कहते हैं जब तक मैं ना बोलूं तब तक कहीं हिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। कहा ठीक है।
वह पैर दबाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता हुआ गुरुदेव के पैर जोर जोर से दबाने लगता है। 4 बजने को आया। जैसे ही 4 बजा, काल आकर खड़ा हो गया। वह अपने गुरुदेव के पैर दबाता ही रहा, दबाता ही रहा। 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए। काल बैठा रहा, जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो गुरुदेव ने कहा, स्वामी रामदास जी ने कहा, अरे काल, तुम तो आए थे इनके प्राण लेने, और तुम बिना प्राणों को लिए कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे यमराज जो मेरे देवता हैं, उन्होंने कहा है कि जो सेवा गुरु की कर रहा हो उसके प्राण नहीं, उसको प्रणाम करके आना है। तो वही मैं करते हुए वापस जा रहा हूं। तो भगवान से भी बड़ा गुरुदेव का स्थान है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीराते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुर ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कहते हैं जो लोग, वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझते। अगर ईश्वर प्रभु आपसे रूठ जाए तो आपको स्थान कहाँ है? गुरुदेव के पास, गुरुदेव के चरणों में स्थान है। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो उसका स्थान दुनिया में कहीं नहीं, संसार के लोकी में कहीं नहीं। कुमत कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। जो शिष्य है कुमत कीच, कुमति जो विचार हैं, कुविचार हैं, उनसे जो भरा हुआ है, कौन? चेला। और गुरु क्या है? गुरु ज्ञान रूपी जल से भरा हुआ है। और जन्म जन्म के जो विकार हैं उनका गुरु क्या? पल में डारे धोए, पल भर में उन सबको धो डालता है। कि गुरु की वाणी, गुरु के वचन जो टाले, उसको उसका कोई रखवाला नहीं। तो गुरु क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, उस पर विचार नहीं करना। जो उन्होंने कह दिया उसी मार्ग पर चलना है। जैसे ब्रह्मचारी बालक स्वामी रामदास जी के वचनों को कहकर उनके पैर दबाता है, उनकी सेवा करता है। तो जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो स्वामी रामदास जी ने ब्रह्मचारी को बोला कि जाओ गंगाधर भट्ट जी के यहाँ से भिक्षा लेकर आओ। जैसे ही वह बालक, वह ब्रह्मचारी गंगाधर भट्ट जी के यहाँ भिक्षा लेने के लिए पहुंचा तो गंगाधर जो भट्ट जी हैं वो हाथ में कलश लिए हुए हैं, उसमें जल भरा हुआ है। तो जैसे ही देखा ब्रह्मचारी की तो 4 बजे मृत्यु थी, ये तो जीवित खड़ा है। तो पूछा, सारी बात जब पूछी कि क्या क्या वृत्तांत हुआ, तो ब्रह्मचारी ने सब कह सुनाया। और इधर ब्रह्मचारी से गंगाधर भट्ट जी कहते हैं, मेरी जो ज्योतिष है ये फेल नहीं हो सकती, आज कैसे फेल हो गई? तो ब्रह्मचारी ने बताया, गुरुदेव की आज्ञा से मैंने गुरुदेव की सेवा करी
और काल आया और काल ने प्रणाम किया और वापस चला गया। आज गंगाधर भट्ट जी जो कलश हाथ में लिए हैं जल का भरा हुआ, वह उसी तरफ अर्घ दे रहे हैं। किस तरफ? जिस तरफ स्वामी रामदास जी हैं। और ब्रह्मचारी के साथ गंगाधर भट्ट जी चले और पहुंचे रामदास जी, स्वामी रामदास जी के पास। तो चरणों में लौट गए और कहने लगे कि जो गुरु की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, संत समाज की सेवा करता है, उसे तो काल तो क्या, कोई उसके प्राणों का हरण नहीं कर सकता। इसलिए बाबा तुलसीदास जी भी, और इधर गुरुदेव जो गंगाधर भट्ट जी हैं, आज स्वामी रामदास जी को समर्थ स्वामी रामदास जी की उपाधि देते हैं। तब से स्वामी रामदास जी का नाम समर्थ स्वामी रामदास जी हो गया। बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। अगर एक बार भगवान रूठ जाएं तो गुरु के पास शरण है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाएं तो कहीं शरण नहीं। इसलिए गुरु के वचनों को, गुरु के कथनों को सत्य समझकर उन पर विचार नहीं करना चाहिए। उनके कहे कथनों पर हमें आंख बंद कर कर चलना चाहिए। गुरु की महिमा अपरंपार है, इसका कोई पार नहीं। तो साधु संतों की सेवा, गुरु की सेवा सर्वोपरि मानकर चलना चाहिए। अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि, इस भव सागर से कोई नहीं तर सकता, चाहे स्वयं भगवान शंकर ही क्यों ना हो। तो गुरु की शरण हमें अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि गुरु तो बुढ़ापे में किया जाता है। नहीं, हमारे जन्म लेते ही हमें गुरु मिल जाते हैं माता पिता के रूप में, साधु संतों के रूप में। और गुरु की जो शरण में रहता है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की शरण में अवश्य रहना चाहिए। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए जी बहुत सुंदर। अमित तिवारी जी अभी वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे थे, बहुत बढ़िया। आपका स्वरूप भी, ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और इसी प्रकार आप रामचरित्र को बढ़िया से बढ़िया तरीके से गाते रहें। जल्दी जल्दी वक्तव्य होगा तो बढ़िया से बढ़िया होता जाएगा अभ्यास, है ना। बहुत अच्छा आपने दिया, धीरे धीरे और बढ़िया हो जाएगा। ये सब आपका कृपा आशीर्वाद है जो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे में इतना कहाँ सामर्थ्य है जो मैं कुछ बोल पाऊँ।
जय बहुत हो। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, आपकी मेहनत परिश्रम दिख रही है। और धीरे धीरे हमको विश्वास है कि बहुत बढ़िया आनंद आने लग जाएगा। अभी तो बस प्रारंभिक ही है, बस वक्तव्य का जब नंबर आए तो 3 लोगों को तैयार रहना ही, ये क्रम सबको याद रखना है। बस बहुत बढ़िया।